अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम एनर्जेटिक्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे कि एनर्जेटिक्स क्या होता है। एनर्जेटिक्स वर्ड निकला एनर्जी से। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर जब भी कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है या कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसमें से या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है या कोई भी बॉन्ड जो है वो बनता है तो एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो इस चैप्टर के अंदर हमने वही चीज़ें डिस्कस करनी है कि जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो क्या कहलाएगा, जब जो है वो बॉन्ड बनेगा तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये वाली चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर डिफाइन है वो है सबसे पहली डिफाइन है हमारे पास केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या आती है स्टूडेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उस मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उस स्टोर एनर्जी को हम नाम देंगे केमिकल एनर्जी का। कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है उस एनर्जी को हम नाम देंगे केमिकल एनर्जी का। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल, वो वाली एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हो चुकी है। इन विच एटम आर बाउंडेड टू ईच अदर, कि जिसके अंदर एटम्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को बाउंडेड बांध के रखेंगे, बॉन्ड बनाएंगे एटम्स एक दूसरे के साथ, तो उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उस एनर्जी को हम नाम देंगे केमिकल एनर्जी का। एग्जांपल सिंपली हमारे पास है पेट्रोल की और कोल की, कोयला की। अब इनके अंदर जो है वो कार्बन मौजूद होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड मौजूद होता है, तो इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। आगे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिफाइन है वो है व्हाट इज एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, जब केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी का चेंजेस आता है। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी कम या ज्यादा होती है, तो उस एनर्जी को हम नाम देंगे एनर्जेटिक्स का, उस चेंज को हम नाम देंगे एनर्जेटिक्स का। इसकी डिफाइन क्या बनेगी, एनर्जेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कि ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इन विच वी स्टडी, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एनर्जी चेंज, कि जो एनर्जी चेंज हो रही है किस वक्त चेंज होगी, दैट ऑकर्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंज हो रही होगी उस चेंजेस को हम नाम देंगे एनर्जेटिक्स का। स्टूडेंट्स आगे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चेंजेस की डिफाइन आ जाती है कि एनर्जी जो चेंज हो रही होगी वो किस तरह चेंज होगी, या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। उससे पहले जो है वो हम इसकी डिफाइन देखते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सो का मतलब, एक्सो का वर्ड निकला एग्जिट से। आप लोग अक्सर जो है वो किसी भी जगह पे जा रहे होंगे, जाते हैं तो उधर जो है वो लिखा होता है एग्जिट, मतलब बाहर निकलने का रास्ता, बाहर निकलना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही होगी, रिलीज हो रही होगी, तो उस रिएक्शन को हम नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसकी डिफाइन देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें हीट इज रिलीज्ड, जिसमें एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, हीट रिलीज हो रही होगी, उस रिएक्शन को हम नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एग्जाम्पल इसके देखिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल। स्टूडेंट्स जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसमें से हमें हीट मिल रही होती है, ना कि हम उसको हीट देते हैं बल्कि हीट हमें मिल रही होती है। तो वो वाली हीट जो हमें मिल रही होती है वो रिलीज हो रही होती है उस बर्निंग ऑफ फ्यूल में से। कोई भी चीज, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी में से हमें हीट मिल रही होती है, कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, कोई भी चीज जब जलाएंगे तो उसमें से हीट रिलीज हो रही होती है। तो वो वाली हीट को हम नाम देंगे एक्सोथर्मिक हीट का, या एक्सोथर्मिक, वो वाला रिएक्शन क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये इसके अपोजिट होगा। अगर एक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो दूसरे रिएक्शन में हीट क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो इस रिएक्शन में देखते हैं, अरे केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड, कि जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी वो वाला रिएक्शन हमारे पास जो होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस, कि जब एक बर्फ पिघलती है तो बर्फ जो है वो हीट को अपने अंदर जज़ब करती है। जैसा कि नॉर्मली हम गर्मियों के मौसम में देखते हैं कि जी हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई होता है और बर्फ का टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। अब बर्फ क्या करती है, वो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और ऐसा ऐसा पिघलना शुरू हो जाती है।
तो बर्फ अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती है, अपने अंदर एनर्जी को जज़ब करती है। जब बर्फ अपने अंदर एनर्जी को जज़ब करेगी तो वो ऐसा ऐसा पिघलना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल। स्टूडेंट्स आगे उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन इंथैल्पी। इंथैल्पी को सिंपली वर्ड में ना हम हीट भी कह सकते हैं, हीट कंटेंट या हीट भी बोलते हैं इसको, कि इंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट। ये हमारे पास हीट कंटेंट क्या लगेगी, इसकी एनर्जी क्या बनेगी, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल वर्ड निकला हीट से, कि थर्मल एनर्जी की मुकम्मल टोटल मिकदार स्टोर्ड इन अ कंपाउंड, कि अगर किसी एक कंपाउंड के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक कंपाउंड के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, उस एनर्जी को हम नाम देंगे इंथैल्पी का। अब स्टूडेंट्स इसका जो इंथैल्पी का यूनिट होता है वो हमारे पास है किलो जूल पर मोल। इसको किलो जूल पर मोल से जो है वो हम इसका यूनिट जो रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंथैल्पी के अंदर चेंजेस किस तरह की आती है स्टूडेंट्स, हमने वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब इसके अंदर जो है हमारे पास इंथैल्पी चेंजेस इफ एनर्जी एब्जॉर्ब, या तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी तो उस वक्त क्या होगा स्टूडेंट्स, उस वक्त हमारे पास इंथैल्पी इंक्रीज होगी, कि जब कोई भी कंपाउंड जो है वो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो उस वक्त क्या होगा, इंथैल्पी इंक्रीज, इंथैल्पी ज्यादा होगी। अगर कोई एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा तो इंथैल्पी डिक्रीज, मतलब उसमें से एनर्जी निकल रही है, एनर्जी कम हो रही है उस कंपाउंड की, तो उसमें से जो है वो इंथैल्पी डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम होना। अब आगे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टम और सराउंडिंग की डिफाइन आ जाती है। स्टूडेंट सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम कहते होते हैं कि कोई भी चीज अंडर ऑब्जर्वेशन, कि जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं उस चीज को हम नाम देंगे सिस्टम का। जैसा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अब केमिकल रिएक्शन के दौरान हम रिएक्टेंट्स लेंगे, अब वो रिएक्टेंट्स को जब हम स्टडी करें, रिएक्टेंट्स को देख रहे हैं, तो वो रिएक्टेंट्स हमारे पास सिस्टम कहलाएगा। या प्रोडक्ट्स बन जाता है, प्रोडक्ट हम देख रहे होते हैं कि जी कौन सा प्रोडक्ट बना है, किस तरह बना है, अब प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास इसकी डिफाइन आ जाती है एनीथिंग अंडर स्टडी, कि कोई भी चीज जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं, कोई भी चीज जिसके बारे में या जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं वो वाली चीज क्या कहलाएगी, वो हमारे पास कहलाएगी सिस्टम, इज कॉल्ड सिस्टम, वो सिस्टम कहलाएगी। स्टूडेंट्स इसकी नॉर्मल सी एग्जांपल है, डेली लाइफ के अंदर भी ये वाली चीजें हम यूज कर रहे होते हैं, कि जब हम एक वाटर को बॉईल कर रहे होते हैं, अब वाटर को जब हमने बॉईल करना है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे जो इस बीकर के अंदर, एक बीकर लिए हमने वाटर को बॉईल किया, अब इस बीकर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है, ये वाले वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे ये हमारे पास सिस्टम कहलाएंगे, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब इधर हमने एग्जांपल लिया वाटर की, फॉर एग्जांपल वाटर के अलावा अगर हम कोई और रिएक्टेंट्स लेते हैं जिनके हमने रिएक्शन करवाने हैं, जब हम इसके अंदर रिएक्टेंट्स लेंगे तो वो रिएक्टेंट्स हमारे पास सिस्टम कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर प्रोडक्ट ले लेते हैं कि प्रोडक्ट देखते हैं ये किस चीज से मिलकर बने हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। अब सिस्टम के अलावा इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, वी आर बॉइलिंग अ वाटर। फॉर एग्जांपल इफ वी आर बॉइलिंग अ वाटर, के अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं इन अ बीकर, बीकर के अंदर द वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे विल बी कॉल्ड अ सिस्टम, के जो इस बीकर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो सिस्टम कहलाएंगे। आगे उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन है सराउंडिंग की। अब स्टूडेंट्स सराउंडिंग क्या होता है हमारे पास, सराउंडिंग जैसे हमारा ये सराउंडिंग इर्द गिर्द का एरिया होता है कि हमारे इर्द गिर्द ये फलां चीजें मौजूद है, बेंच है, चेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स, डोर, विंडोज, ये सारी चीजें हमारी सराउंडिंग्स होती हैं। अब इसी तरह इस सिस्टम के इर्द गिर्द जो चीजें मौजूद होंगी, सिस्टम के जो इर्द गिर्द चीजें मौजूद होंगी वो हमारे पास सराउंडिंग कहलाएंगी। अब जैसा कि सिस्टम के इर्द गिर्द क्या है, बीकर मौजूद है, ठीक है, बीकर के इर्द गिर्द क्या है, फायर जो हमने बर्नर रखा हुआ है जिससे आग जला रहे हैं, वो इसके सराउंडिंग कहलाएंगे सिस्टम के। तो इसकी डिफाइन क्या बनेगी, एवरीथिंग, कोई भी चीज अदर देन द सिस्टम, सिस्टम के अलावा कोई भी चीज जो होगी इज कॉल्ड सराउंडिंग, तो उसको हम सराउंडिंग का नाम देंगे, कि सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें उसके इर्द गिर्द मौजूद है वो क्या कहलाएंगी, वो सराउंडिंग कहलाएंगी। इसकी एग्जांपल क्या बन जाएगी, इफ वी आर बॉइलिंग अ वाटर, के अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं इन अ बीकर, बीकर के अंदर द वाटर मॉलिक्यूल विल बी अ सिस्टम, कि जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो सिस्टम कहलाएंगे। एंड अ बर्नर एंड बीकर, जो हमारे पास बीकर और बर्नर होगा आर कॉल्ड सराउंडिंग, जो हमारे पास बर्नर और बीकर होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो सराउंडिंग कहलाएंगे। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास